औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن تشفى ومن ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكمي والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من وارثة جنات النعيم اللهم ألهمني رشدا وحذرني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا الاتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। अल्लाह ताला ने ये मौका हमें दिया, अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व शुक्र। क्योंकि अल्लाह ताला बेहतरीन मौका दिया हमने, बेहतरीन टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमको मिली, इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और फजल है हम पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये मौका हमें देकर इसके अल्लाह के कलाम का जिक्र करने की तौफीक हमें दिया। ये क्या है आज का टॉपिक क्या है? वालिदीन से सुलूक के आदाब। ये किसकी वसीयत है? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत है। क्या? वालिदीन के साथ कैसा करना, क्या करना, ये सभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत है। ये हमें मालूम नहीं। हमें क्या करते हैं, हमें वो जानना ही नहीं चाहती और देखना ही नहीं चाहती, और उसके बारे में क्या है हुकूक भी हमें नहीं मालूम। वालिदीन से सुलूक के आदाब ये कौन बताए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने तो कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। क्या फरमाए वो देखेंगे इंशाअल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमें करते हैं अल्लाह की रजा के लिए और उसे खुशनुदी के लिए, अल्लाह ताला के जन्नत के लिए, हमें जो भी हमें करते हैं इंशाअल्लाह खालिस नियत से हमें करने की अल्लाह ताला तौफीक दे, और सही बात पहुंचाने की और उस पर अमल करने की, सुनने और सुनाने वालों को अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह हमें नियत करेंगे कि हमें जो भी हमें सुनते हैं उस पर अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक हमें दे। अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर दुनिया और आखिरत में हम रखे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के साथ अच्छे सुलूक कीजिए। माँ बाप के साथ यानी वालिदीन से सुलूक के आदाब क्या है? माँ बाप, वालिदीन का तो माँ बाप, माँ बाप के साथ अच्छे सुलूक कीजिए और उस्न सुलूक की तौफीक की दोनों जहां की सादत सादत समझे।
کہ तो दोनों जहां की सादत समझे कि तो ये बात का मतलब ये है कि दुनिया और आखिरत की बेहतरीन ही माँ बाप की खिदमत में है। खुदा के बाद इंसान को सबसे ज्यादा हक माँ बाप ही का है। अल्लाह के बाद किसका हक है में इंसान पर? सबसे ज्यादा माँ बाप का है। माँ बाप के हक में अहमियत और अजमत का अंदाजा इससे भी कीजिए, इससे कीजिए कि कुरान पाक ने जगह जगह माँ बाप के हक को खुदा के हक के साथ बयान किया। ये तो जब भी कुरान में अल्लाह ताला अपना अल्लाह का हक अदा करने का तौफीक दिया, उसके साथ क्या करा? अब अल्लाह का हक अदा करो और अपने माँ बाप की हक भी अदा करो। माँ बाप के साथ अल्लाह के साथ कुरान में माँ बाप का भी हक अदा करने का बार बार भी अल्लाह ताला फरमाया कुरान मजीद में। और खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ देखो हक भी है और शुक्रगुजारी भी है। क्यों हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना? क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कुछ हमारे जिस्म में है और दुनिया में है, जो कुछ माहिया है दुनिया में, जो कुछ है दुनिया में, ये सब इंसान के लिए अल्लाह पैदा करा है। इसलिए हमें हर बार अल्लाह का शुक्र अदा करना। खुदा की शुक्रगुजारी के साथ साथ माँ बाप की भी शुक्रगुजारी की ताकीद की गई है। क्या? अल्लाह ताला जब भी उसका शुक्र करो कबूल को अल्लाह ताला शुक्र भी और खिदमत भी अल्लाह के साथ और माँ बाप की भी दिया है तो कुरान मजीद में। माँ बाप की शुक्रगुजारी की ताकीद की है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्लल्लाह व इय्याहु बिल वालिदैनि एहसाना। ये सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 में। देखो ये हदीस चलती है हमारी, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी बात हुई वो हमें पढ़ते हैं, वो सुनते हैं और उसके बराबर कुरान की आयत भी हमको दलील देती है। और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम तुम उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। क्या है इसमें? अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, ना किसी दरगाह की, ना किसी बुत की, ना किसी ये कोसा भी अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करना, ये अल्लाह का फैसला है। करो और वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो। देखो हर आयत में भी कैसा आया? अल्लाह के साथ किसी को शिरिक ना करो और अपने वालिदैन के साथ नेक सुलूक करो। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हा कहते हैं, ये साहबा है। साहबा के तो आपको मालूम होया, मैं बताई पहले। ये साहबा उन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल खुदा को सबसे ज्यादा महबूब है? उन्हें पूछते हैं कौन सा अमल करना मैं अल्लाह को ज्यादा महबूब है वो अमल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज जो वक्त पर पढ़ी जाती है। हमें क्या करती है? सबसे बड़ा काम खाना बनाने, सब हमें दुनिया के काम करने के लिए सबसे पहले करते हैं। जब अल्लाह की इबादत करने के लिए हमें आजान सुनते हैं, हमें क्या करते हैं? बाद में पढ़ेंगे को बोलते हैं। ऐसा नहीं, सबसे महबूब यानी अल्लाह को पसंदीदा अमल कौन सा है? टाइम पर, वक्त पर, अजान के फौरन हमें नमाज पढ़ना अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है। मैंने फिर पूछा, उसके बाद कौन सा अमल है? तो फिर वो साहबा पूछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक यानी माँ बाप के साथ अच्छे अच्छे बर्ताव करो, उनके खिदमत गुजारी में रहो। मैंने पूछा उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, खुदा की राह में जहद करना। क्या? खुदा के राह में जहाद करना। अब जंग को जाते रही, पहले तो होती रही, ऐसा जंग होती रही इस्लाम के लिए, बहुत से यानी जंगें करी। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। ये पहले जमाने में होती थी ऐसा जंगें, ऐसे अल्लाह के राह में जाना, शहीद होना, ये बहुत बड़ा। ये हदीस में हमें क्या मालूम होया? 3 बातों का हमारा अंदाजा होया। क्या? सबसे बढ़कर क्या? अल्लाह के सिवा किसी को भी अल्लाह के साथ शिरिक ना करना, कि अल्लाह के सिवा किसी को भी हमें नहीं मांगना, बस अल्लाह से ही
हमें अल्लाह की इबादत करना। और सूरह अल फातिहा में मैं बता चुकी हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से ही हमें, अल्लाह के साथ हमें जुड़े रहना, किसी से भी, ना किसी बुद्ध, ना किसी दरगाह, ना किसी देव, ना किसी बाबा, ये किसी से भी हमें नहीं मांगना, उन्हां से कुछ भी नहीं हो सकता। नंबर एक। नंबर दो क्या है, अपने वालिदीन के साथ अच्छे सुलूक उन्हा को हमें उन्हा उनके साथ अच्छे सुलूक करना, यानी उनको बढ़ चढ़ा के नहीं बात करना, यानी अल्लाह के हुकूक ये है कि माँ बाप के साथ नरमी से पेश आओ। और नंबर तीन इसमें क्या है, अल्लाह की राह में जहद करना। ये तीन भी अल्लाह को बहुत पसंदीदा अमल है, जहद करना और माँ बाप के साथ अच्छे सुलूक करना और अल्लाह से इबादत करना, अल्लाह के साथ किसी को भी शिरिक ना करना। तीन बातों का इसमें इसमें पता चला। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, मैं आपके हाथ पर हिजरत और जहद के लिए बैत करता हूँ और खुदा खुदा इसका अजर मुझे दे दे। एक आदमी बाहर से आया देहाती, आकर वो क्या करे, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूँ, मुझे हिजरत और जहाद का, हिजरत के तो क्या, सफर करने का, और जहाद के तो जहाद में जाकर शहीद होने का, ऐसा इसके लिए मैं बैत करता हूँ, यानी वादा करता हूँ तुमसे, मैं इस पर मैं जाता हूँ, जाने के बाद में अल्लाह से इसका अजर मैं चाहता हूँ। ऐसा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उस शख्स को, वो आया तो आदमी को क्या पूछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा, जी हाँ, बल्कि खुदा का शुक्र है कि दोनों जिंदा ही। वो आदमी आपको कब जहाद जहाद और हिजरत का सवाल करा कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, मैं आपके वो हाथ पर वादा करना चाहता हूँ, मुझे इसकी इजाजत दो, मुझे इसका अदर अल्लाह का ने मुझे दिलाओ, तो मैं कबूल को बोली में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे ये बात पर, खलास तुम्हें पहले ये बात का तुम्हें मुझे सबूत दो, क्या तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उसने कहा, अल्लाह का शुक्र है मेरे माँ बाप दोनों भी जिंदा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, दोनों जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, तो क्या तू वाकई में खुदा से अपनी हिजरत और जहद का बदला चाहता है? क्या तू सही भी चाहता है? जहद का बदला और हिजरत का बदला तू चाहता है? उसने कहा, जी हाँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि तो मुझे आखिरत में अल्लाह मेरी नेकी बढ़ा चढ़ा को देना, ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं ये दो काम करने के लिए चाहता हूँ, मुझे इसे इजाजत दो कि तो खुदा से अजर चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, तो जाओ अपने माँ बाप की खिदमत में रहो, उन उनके उनके साथ नेक सुलूक करो। ये मुस्लिम की हदीस है। देखो हमारी ये बात में क्या मालूम होती, अल्लाह के रास्ते में सफर करना और जिहाद करना, पहले हदीस में हमारा मालूम हुआ, ये अल्लाह को महबूब तरीन चीज में से है। क्या है? अल्लाह को महबूब तरीन चीज में से है। वो चीज के लिए उन्हें आने के बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे सवाल करने के बाद में, तेरे माँ बाप जिंदा है? उसने कहा, हाँ, मेरे दो माँ बाप भी जिंदा है, दोनों भी जिंदा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले उनसे, अगर तू अल्लाह का ने अजर सफर और जिहाद का अजर चाहता है, तू चाहता है तो दोजना से उसने सुलूक कर। किससे? तेरे माँ बाप की खिदमत में तू रहो, जब तक भी जिंदा है उनकी खिदमत में तू रहो, उसने सुलूक यानी बेहतरीन अच्छा बर्ताव कर। क्या ये जिहाद और सफर का अजर ये दे सकती? माँ बाप की खिदमत, सफर का अजर और जिहाद का शहीद का मर्तबा दे सकते? क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहे? क्यों ये बात पर इतना शदीद अल्लाह अल्लाह ताला ने महबूब तरीन में से दो चीज़ें भी बताए, तीन चीज़ें बताए।
पहले अल्लाह के साथ शिरक ना करना, फिर वालिदैन के साथ, फिर जिहाद करना। अब जिहाद से तो रोको, माँ बाप के सुलूक को नेक सुलूक करो करो को वो इंसान को बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसा बात बात करी। क्यों? ये बात से हमें क्या मालूम होता? हमें क्या मालूम होता? कितने माँ बाप जलील होती हैं, कितने माँ बाप बच्चों के हाथ में जलील होते हैं, कितने माँ बाप बच्चों के हाथ में कैसे कैसे बातें खाते हैं, कितने माँ बाप बच्चों के हाथ ठुकराए जाते हैं। ये हमें सबके नजरों के सामने है। अल्लाह ताला ना जाने के अल्लाह वैसे औलाद में से हमको ना बनाए। या रब अल्लाह हिफाजत करे हम सबकी। हम बैठे बैठे हमें नियत करेंगे जो कुछ भी हमारे से होया, अल्लाह ताला उसे माफ करने वाला गफूर और रहीम है। आइंदा हमें ऐसी हरकत करने से हमें बच जाएंगे कि कितना गजबनाक यानी इसमें वईद दे दिया अल्लाह ताला। माँ बाप की खिदमत के लिए बहुत से इसमें ताकीद फरमाई के माँ बाप को खर्चा ही नहीं करना चाहती, माँ बाप को उनको उनका हक ही देना नहीं चाहती। क्यों इतना ये होता? दुनिया में माँ बाप की हैसियत ही नहीं। जब उसे बीवी बच्चे आ जाते हैं, खलास उसके माँ बाप का रिश्ता ही नहीं। वो माँ बाप क्या है उसे समझ में नहीं आता। जब उसे शोहर बच्चे आ जाते, खलास वो माँ बाप का रिश्ता ही भूल जाती। क्यों ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने अल्लाह के बराबर जो अल्लाह ताला इंसान को पैदा कराया, उसके साथ शिरिक नहीं करना बोला। उसके बाद में क्या बोला? हर इंसान को ये हुक्म दिया कि मेरे साथ मेरे बाद माँ बाप की खिदमत करो। हम कोई है ऐसे करने वाले? हम कोई ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि हमें इसका बात का पता ही नहीं चलता हमको। इसीलिए हमें ये बात को ध्यान ही नहीं देती। हजरत अबू हजरत अबू अमामा रदियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का औलाद पर क्या हक है? इरशाद फरमाए, माँ बाप तुम्हारी जन्नत ही और तुम्हारी दोजक ही। देखो, इससे हमें क्या मालूम पड़ता? क्या मालूम पड़ता है? इससे जन्नत है और दोजक है। किस लिए ऐसा कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किस लिए कि तुम्हारे माँ बाप भी जन्नत है और तुम्हारी दोजक भी माँ बाप है। क्यों? उनके साथ नेक बर्ताव हमें करे, हमें जन्नत में जाती। उनके साथ हमें बुरा बर्ताव करे, हमें दोजक में जाती। कितना भी नमाज पढ़ो, कितना भी ये करो, माँ बाप का हुकूक ऐसा है। यानी ये मैं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें पता चलता है कि माँ बाप कितने जलील होती हैं, कितने जलील खार होते हैं बच्चों के हाथों में। यानी उनके साथ नेक सुलूक करके तुम जन्नत के मुस्तहक हो जाओगे, और उनके हक में पामाल करके तुम जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। जहन्नम का ईंधन के तो क्या? जहन्नम का आखिर दर्जा है वो 7वां दर्जा। उसमें वैसा ईंधन है, आग दिखता भी नहीं वैसे वैसा उसमें वैसा ईंधन है वो जहन्नम का। वैसा ईंधन बन जाओगे। क्यों? बच्चों पर माँ बाप कुर्बान होते हैं। बच्चे माँ बाप पर कुर्बान होते हैं? नहीं, कहीं कहाँ भी नहीं देखिए बच्चे माँ बाप पर कुर्बान होते हैं। ये अरब मुल्क में ऐसा नहीं होता, माँ बाप पर बच्चे कुर्बान होते हैं। हमें हमारे मुल्क में क्या करते हैं, माँ बाप बच्चों पर कुर्बान होते हैं, बच्चे माँ बाप पर कभी भी कुर्बान नहीं होती। क्या इसका उनका ये अहमियत ही हमें नहीं पता चलता। माँ बाप क्या, उनका क्या हैसियत ही हमें नहीं पता चलता। इसीलिए हमें उनको एक हकीर चीज के जैसा हमें बाहर फेंक देती, या हकीर चीज के जैसा उनको हमें बाहर छोड़ देती। उन घर में है तो भी एक कामें तो चीज की तरह हमें देखती। अल्लाह ताला का गजब होता है कि अल्लाह ताला का अर्श कांपे जाता। माँ माँ बाप ऐसा ये उनका दिल को थोड़ा हमें से दर्द लगाई तो अल्लाह ताला माफ करना। के अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसी हालत में हम ना रहे इंशाअल्लाह। जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। वालिदैन का शुक्रगुजार रहे, मोहसन की शुक्रगुजारी और एहसान मंदी शरफत का अव्वलीन का तकाजा है। माँ बाप का खिदमत क्या करना बेहतरीन तकाजा अव्वलीन में शामिल होने का है। और हकीकत यह है कि हमारे वजूद का महसूस का सबब वालिदैन है। क्या है? हमें पैदा होने का सबब कौन है? माँ बाप है। उनका वजूद ही हमारा हमें दुनिया में आने का सबब है। अगर चाहे उनका वजूद नहीं सकर तो हमें कहाँ आ सकते हैं? हमें आ सकते नहीं। इसीलिए माँ बाप का वजूद हमें दुनिया में आने का सबब है। इसीलिए अल्लाह ताला
अल्लाह ताला पैदा कराया, वो खालिक है, वो पैदा कराया, किसके जरिए से हमें बाहर निकाला? अल्लाह उसके लिए अल्लाह के बराबर उनका भी दर्जा दिया। फिर वालिदीन ही फिर वालिदीन ही परवरिश और निगरानी में हम पले बड़े होते हैं, उनके परवरिश और इसमें हमें हमें पले बड़े होते हैं और शोर को पहुंचते हैं। और और जिसे म, और जिस गैर मामूली कुर्बानी, बे बेमिसाल जान फशानी और इंतहाई शफकत से हमारी परवरस्ती फरमाते हैं। इसका तकाजा तकाजा ये हमारा सीना उनकी अकीदे-मंदी, एहसान-मंदी और अज़मत व मोहब्बत से सरफराज हो, और हमारा दिल रेशा-रेशा उनका शुक्रगुज़ारी होना हो। यही वजह है खुदा ने अपनी शुक्रगुज़ारी के साथ-साथ उनकी भी शुक्रगुज़ारी की ताकीद फरमाई है। अ, अनिश्कुरूली वली वालिदैका, सूरह अल-लुक़मान आयत नंबर 14 में फरमाया क्या? मेरा शुक्र करो और माँ बाप का शुक्र करो। तर्जुमा क्या है? हमें वसीयत दी गई। कौन वसीयत दी गई? अल्लाह ताला ने, कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदीन का शुक्र गुजार रहो। देखो कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला क्या बोलता है? हर आयत में भी ऐसा ही माँ बाप के बारे में आया। माँ बाप हमेशा खुश रखे, माँ बाप को हमेशा रखने की कोशिश करे, और उनकी मर्जी के और मिजाज के खिलाफ कोई ऐसी बात ना कहे कि जो उन्हें नागवार हो। ना लहजे बुढ़ापे में जब मिजाज कुछ चिड़चिड़ा और घेरा हो जाता है, और वालिदीन कुछ ऐसे तकाज़े और मुतालिबा करने लगते हैं जो जो तो तवक्को तवक्को के खिलाफ होते हैं। उस वक़्त भी हर बात को खुशी-खुशी बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और उनकी किसी बात से एकता कर जवाब में कोई ऐसी हरकत ना करना चाहिए, न न हरगिज़ ना कीजिए जो उन्हें नागवार हो और उनके जज़्बात को ठेस पहुँचे। देखो कितनी बड़ी बात, देखो ऐसे उन्हों बुढ़ापन में ऐसे बातें भी आती उन्हा को, जो भी ऐसा बोल चुको, ऐसा बात करने जाती, जब भी उन्हा के बात ऐसा मत करो, खुशी-खुशी से उनकी खिदमत गुज़ार बन के रहो, उनके साथ नरमी पेश आओ, उनके मिजाज में चिड़चिड़ाहट हो आती है, जब उन्हें ये एक बात कितने की बार पूछी जाती, जब भी उनके साथ ऐसा मत करो, नरमी से उनकी वो खुशी से उनकी बर्दाश्त करो, उनको नागवार होने की बात मत करो। उनको जब भी नागवार होने की बात मत करो, और उनको जज़्बात नागवार होने की बात मत करो, उनके जज़्बात को ठेस पहुँचने की, ठेस के तो क्या, बस ये एक बात, बस उनको दुःख पहुँचने की, ऐसी बात मत करो। म अ, वइम्मा वइम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरु अहदाहुमा अव किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिल लकुमा वला तनहरुहुमा हुमा। बनी इसराइल आयत नंबर 23 में, अगर उनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उन्हें उफ तक ना कहो। क्या है? उफ तक ना कहो, उन्हें ना छेड़ो। दरअसल बुढ़ापे की उम्र में बात की बर्दाश्त नहीं रहती, और कमजोरी के साथ बास बास अपनी अहमियत का एहसास बुढ़ापे बढ़ जाता है। इसलिए जरा जरा सी बात पर बड़ी महसूस महसूस होने लगती है। लिहाजा इस नज़ाकत का लिहाजा करते हुए अपने किसी कौल व अमल से माँ-बाप को नाराज़ होने का मौका ना दीजिए। देखो इसमें क्या बोल को है, तुम्हारे माँ-बाप जब भी कितनी भी तुम्हारी बातें करो, कितने भी सवाल पूछो, क्या भी करो, तुम्हें उफ तक ना बोलना उन्हा को,
उना की हर बात को जवाब देते रहना, वो कमज़ोरी के टाइप में उना को याद भी ऐसी हो जाती, पूछे तो बात ऐसा पूछते रहते, बोले तो बात ऐसा बोलते रहते, कबूल को बोलती हैं। बोलने के टाइम पे भी उना को नागवार हो को तुम्हें मत बात करो, उना को दिल को ठेस पहुँचाओ, ऐसा उनके साथ नरमी से बात करो। उन्हें जितने बार भी सवाल पूछे, हमें ऐसा नहीं, ऐसा माँ, ऐसा बा, ऐसा ऐसा हमें हमें उन्हा को समझा को बात करना को बोल को बोलते हैं। हम में से कोई है ऐसा करने वाले? हमें क्या बोलते हैं, सबसे पहले क्या बोलते हैं, अगर से एक बात को उसे जवाब देना चाहे तो एक बात को सीधा जवाब देते हैं, दोबारा टाइम क्या बोलते हैं, तुझे मालूम नहीं तो चुपचाप रहो। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान, ये बात कितनी वो माँ के दिल पर, बा के दिल पर गुजरती वो बात, ये मालूम नहीं तो चुपचाप रहो, ऐसा बोलते हैं। ये तेरी बात की नहीं, ये तेरे बस की बात नहीं, ये तेरे तू बोल, ये बताना ज़रूरत नहीं। देखो कितना दर्द लगता है ये बात। एक एक बात कितना दर्द लगता, माँ को हो, बाप को हो, हमें उसके वजूद में से, उनके दिल में से, उनके जान में से, उनके पेट में से हमें आई, फिर भी हमें ये बात उनको बताए टाइम पर कितना अल्लाह नाराज़ हुआ था, अल्लाह कितना ये हुआ था, अल्लाह ताला का अर्श कितना काँपता हुआ वैसे लोगों पर। अगर माँ-बाप को जैसे देखते हैं, काम आए ना तो जिस के जैसा देखते हैं, ऐसा देखने से क्या ये हो जाते हैं, उन्हें जन्नत की ख्वाहिशमंद हो आते हैं, उनका ज़ीना में बरकत रहती, ना उनके दिल को सुकून रहते, नहीं हो सकती। ना ना उनके ना उनके सेहत में सेहतमंद रहते वो, नहीं रहते। ना सेहतमंद रहते, ना उनके जीनों में बरकत रहती, ना उनके दिल को खुशी रहती, ना उनको दीन और दुनिया में 2 भी पा जाती हूँ, 2 भी छोड़ जाती हैं। क्योंकि पहले भी हमने हदीस में ये सुन चुके कि माँ-बाप ही तुम्हारे जन्नत का सबब है और माँ-बाप ही तुम्हें जहन्नम का ईंधन का सबब है। क्योंकि उनकी नेक सुलूक उनके साथ करें हम जन्नत के मुस्तहक होंगे इंशाअल्लाह, और उनसे बुरा सलूक करेंगे तो जहन्नम के ईंधन के मुस्तहक होंगे। इसीलिए बहुत से माँ-बाप, मैं बहुत जना को माँ-बाप को देखी मैं, उनका देखने को ना का ये नहीं। उनकी जवानी की में भी हालत देखी, उनके बुढ़ापे की हालत देखी, जवानी की हालत उनके अच्छे से गुज़री, बुढ़ापे की हालत में ऐसा बच्चे उनके साथ करने टाइम पे कितना दर्द होता। ये पहले जुम्मा को ये काबे में इतना बड़ा शेख बयान करे, वो हर बात में ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसा रोई, कितना रोई माँ-बाप के हुकूक के बारे में। क्योंकि वो माँ-बाप की अहमियत जानते हैं, वो माँ-बाप की अहमियत जानते हैं, वो पहचानते हैं, और ये सहाबा भी देखो कितने सहाबा ऐसा बयान करते हैं। हमको ऐसा हुक्म दिए, ये कौन दिए? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिए कि माँ-बाप की खिदमत करो, जहाँ से भी रोके तुम्हें माँ-बाप की खिदमत करो। तुम्हें जहद को जाने का अजर और शहादत होने का अजर, ये सभी होना का तो क्या? माँ-बाप की खिदमत करो, माँ-बाप की खिदमत करो। क्यों माँ-बाप को माँ-बाप का इतना दर्जा दिया अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला उसकी आयत के बराबर अल्लाह ताला माँ-बाप के क्यों दर्जा ऐसा दिया? क्योंकि माँ-बाप का दर्जा ही ऐसा है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह ताला उनके दिल को हमें जो भी ठेस पहुँचाए, अल्लाह ताला हमको माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सभी बैठे-बैठे हमें नियत करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे से बेहतरीन काम उनसे करने की तौफ़ीक हमें अता फ़रमाए और हमें जन्नत का बाअस बनने की तौफ़ीक हमें दे अल्लाह ताला। इसीलिए मैं आप सबसे गुज़ारिश करती हूँ कि